है एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम इग्नू के पीवाईक्यू के साथ गेस्ट पेपर और सभी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद, चाहे असाइनमेंट हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो या फिर इग्नू के जो भी क्वेश्चन रहते हैं उनको एनालिसिस करने के बाद जो है हम गेस्ट पेपर लाते हैं। उससे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुके हैं, आप इसमें पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, रिपीट हो रहे हैं। तो आपको भी क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पहली बात नहीं छोड़ना है, उसके साथ जो गेस्ट पेपर मैं प्रोवाइड करूँगी उनको भी नहीं छोड़ना है। और जब इतना आप कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। तो अभी तो मैं क्वेश्चन ला रही हूँ। बहुत लोगों का डिमांड आ रहा है कि मैं आंसर के साथ आऊँ, तो ज़रूर मैं आऊँगी, लेकिन आप वो केवल और केवल मेंबरशिप के लिए होगा। जिसने मेंबरशिप ले रखी है उनके लिए मैं आंसर के साथ जो है वीडियो लेकर आने वाली हूँ। ये जो है आप सभी के लिए, आप सभी के पास इग्नू का स्टडी मटेरियल आ चुका होगा। तो आप जो है इग्नू का स्टडी मटेरियल के से आप जो है इन सभी क्वेश्चनों का आंसर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। सभी के पास इग्नू की बुक आ चुकी होंगी और उन बुक से जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इनका सर्च कर कर आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। तो आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी इन सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर भी मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप जिन्होंने ले रखी उनके लिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। MZ005 है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये तो देख सकते हैं MSc जूलॉजी, MSc ZOO टर्म इन एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 वालों के लिए है ये। और अगर बात करते हैं MZ005 जीनोमिक एंड प्रोटियोनॉमिक्स जो है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का कोड सब्जेक्ट का नाम है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है, अगर बात करें MZOO का मतलब MSc जूलॉजी का जो है 005 लास्ट पेपर है। बाकी आप जो है MZOE जो है शुरू होगा इसके बाद, ठीक है ना। जो भी वो भी फर्स्ट ईयर का ही है। फर्स्ट ईयर में ऐसे 3 पेपर है, 1 2 3 कर बाकी MZ1 4 3 1 4 3 4 5 तक है ना। तो ऐसे करके टोटल 8 पेपर हैं MSc फर्स्ट ईयर में जूलॉजी वालों के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं टाइम देख सकते हैं 2 घंटे का है और मैक्सिमम मार्क्स 50 का है और 5 अटैम्प्ट करने हैं आपको। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क यानी 10 मार्क्स का होगा। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो आपको डिफ्रेंशिएट बिटवीन 2 हेडिंग्स दे देगा, 2 टॉपिक्स दे देगा। उसके बाद या फिर शॉर्ट नोट ऑन टॉपिक दे देगा, उस पर लिखना रहेगा। या फिर आपको एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन देगा और दोनों 5-5 नंबर के हो सकते हैं, या फिर कोई 2 नंबर का, कोई 8 नंबर का, या कोई 4 नंबर का या 6 नंबर का। ऐसे कर आपको 3 प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। किसी किसी क्वेश्चन पेपर में 8 क्वेश्चन दे देता है, किसी किसी में 7 में से आपको 5 करने रहते हैं, किसी किसी पेपर में 8 में से 5 करने रहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन शॉर्ट इंटरस्पर्ड न्यूक्लियर एलिमेंट एंड लॉन्ग इंटरस्पर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो शॉर्ट और लॉन्ग इंटरस्पर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होते हैं, आपको इनमें डिफ्रेंशिएट करना है। डिस्कस द डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ जीन डुप्लीकेशन विद डायग्राम। जीन डुप्लीकेशन के मैकेनिज्म को आपको क्या करना है, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, डिस्क्राइब, ये सिंगल क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड अप्रोच टू ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस अलोंग विथ इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। आप क्वेश्चन पर ध्यान से देखते जाइए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का ए है, एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ होल जीनोम शॉटगन सेक्वेंसिंग विथ इलस्ट्रेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का बी देख सकते हैं, एनुमरेट द डिफरेंट टूल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ए देख सकते हैं, आउटलाइन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटेटिव RT-PCR QRT-PCR विथ स्केमेटिक डायग्राम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन cDNA AFLP विथ ए नीट डायग्राम। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन, डिस्कस द टेक्निक ऑफ वेस्टर्न ब्लॉटिंग टू डिटेक्टिंग एनी स्पेसिफिक प्रोटीन इन ए सिंपल सैम्पल, कमेंट ऑन ब्लॉटिंग एफिशिएंसी ऑन दिस टेक्निक। तो आपको वेस्टर्न ब्लॉटिंग पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, डिस्कस द डिफरेंट मेथड फॉर पोस्ट इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रोटीन डिटेक्शन एंड विजुअलाइजेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट पूछा है आपको,
मेथड फॉर पोस्ट इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रोटीन डिटेक्शन और विजुअलाइजेशन पे। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 का बी देख सकते हैं, इलुसाइडेट द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो एरे। आगे देख सकते हैं, राइट शॉर्ट अकाउंट ऑन द फॉलोइंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम्स, डाइसर एंड आइसोटोप कोडेड एफिनिटी टैग। ये क्वेश्चन हो चुका है, देख सकते हैं आइसोटोप पे, डाइसर पे, उसके बाद ईस्ट को इसे याक भी कहते हैं, YAC याक, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे शॉर्ट नोट लिखने को है। ठीक है, तो ये अलग अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है जो टर्म इन एग्जामिनेशन जून 2025 का है। जीनोमिक एंड प्रोटियोनोमिक्स देख सकते हैं, सब्जेक्ट कोड देख लेंगे MZ 005, और उसके बाद जो है क्वेश्चन लेवल देखेंगे, 5 करना है, ऑल आर सेम। डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ रेट्रो ट्रांसपोशन, तो आपको रेट्रो ट्रांसपोसन में जो है अंतर बताना है, मतलब डिफरेंट टाइप का एक्सप्लेन करना है। आगे देख सकते हैं, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ वर्टेब्रेट ग्लोबिन जीन फैमिली बताना है आपको, 1 का 2। उसके बाद अगर नीचे आते हैं तो डिस्क्राइब द सीक्वेंसिंग बेस्ड अप्रोच ऑफ ट्रांसक्रिप्टोज एनालिसिस अलोंग विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं, एक्सप्लेन स्टेप ऑफ क्लोन बाय क्लोन मेथड ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग विथ इलस्ट्रेशन। और उसके बाद बी भी देख सकते हैं, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन मल्टीपल सीक्वेंसिंग अलाइनमेंट विथ स्पेशल रेफरेंस टू इट टाइप एंड यूजेस। क्वेश्चन नंबर 4 है, आउटलाइन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नॉर्थर्न प्लॉटिंग विथ स्केमेटिक। ये क्वेश्चन देख सकते हैं, साउथर्न प्लॉटिंग के बाद नॉर्थर्न पूछ दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का बी देखेंगे, राइट द ब्रीफ नोट ऑन एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग along with its application। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, गिव ए ब्रॉड अकाउंट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन माइक्रो है, क्वेश्चन रिपीटेड है ये भी। उसके बाद अगर अगला देखेंगे, डिस्कस द रोल ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर पैकेजेस फॉर इवोल्यूशन डिटेक्शन ऑफ 2 डायमेंशनल जेल पैटर्न इन द केस ऑफ प्रोटीन। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, शॉर्ट नोट लिखना है आपको, जीनोम एनालिसिस ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम पे बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, वहाँ पर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम पूछा था, यहाँ पर बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोजोम पूछ दिया है। और स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA पूछा है, वहाँ पर डाइसर पूछ दिया था। और उसके बाद स्टेबल आइसोटोप लेवलिंग बाय अमीनो एसिड, वहाँ पर भी आइसोटोप था। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं सेम पैटर्न पे है, क्वेश्चन सेम पैटर्न से है, सेम टॉपिक से है, थोड़ा सा इधर उधर कर सारा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी, ये भी वही उसी क्वेश्चन पेपर का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो दिसंबर 2025 में हुआ था। आप सभी को पता होगा कि जो इग्नू से पहले MSc नहीं होता था जूलॉजी से, तो अभी जो है इसको 2024 में लॉन्च किया गया है, जनवरी 2024 से इसको लॉन्च किया गया है। तो ये जो जनवरी 2024 से लेकर अभी जो 2026 तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, सभी का ये पेपर आपके सामने था। तो फर्स्ट ईयर का लगभग 3 पेपर हो चुका है, तो तीनों पेपर मैंने आपके समक्ष रखा है। बाकी 2 अभी सेकेंड ईयर का तो सिर्फ 1 ही पेपर हुआ है, तो वहाँ पर ज़्यादा पेपर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर तो कम से कम 3 पेपर अवेलेबल है, जिससे हम एनालिसिस कर पाते हैं। ठीक है ना। आगे देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम है, क्वेश्चन देख लेते हैं सीधे। क्वेश्चन फर्स्ट का ए है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन मेमेलियन जीनोम। तो जीनोम पे सब पे पूछ रहा है, अभी बैक्टीरियल जीनोम पे पूछा था, ह्यूमन जीनोम पे पूछा था, अब मेमेलियन जीनोम पे एक जीनोम का क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना। डिफाइन सूडोजीन एंड देयर टाइप, सूडोजीन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एलिमिनेट द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ ओमिक्स टू ह्यूमन डिजीजेस। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा, ह्यूमन डिजीजेस। तो क्वेश्चन पूछ दिया है, व्हाट इज मीन्ड बाय माइनिंग ऑफ प्रोटियोम्स, डिस्कस द प्रोटियोम माइनिंग स्ट्रेटेजी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, आउटलाइन द स्टेप ऑफ साइकिल रिवर्सिबल टर्मिनेशन CRT। फर्स्ट ईयर में आपने देखा था, सबसे पहले पेपर में ये टेक्नोलॉजी पूछी थी। डिस्कस द टूल अवेलेबल फॉर टर्सरी स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन ऑफ प्रोटीन, ये भी पहले क्वेश्चन आ चुका है। आगे क्वेश्चन है, आउटलाइन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन सब्सट्रैक्शन हाइब्रिडाइजेशन विथ सिस्टमैटिक डायग्राम। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन RNA सीक्वेंस एनालिसिस विथ क्लियर डायग्राम। इस क्वेश्चन को करना है, सेम पैटर्न पे जो क्वेश्चन देखना रिपीट हो रहा है। डिस्कस विथ द प्रॉपर डायग्राम द टेक्निक ऑफ एडम डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन सीक्वेंसिंग, मेंशन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ
दिस टेक्निक। तो एडम डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन सिक्वेंसिंग यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन 6 देखेंगे, डिस्कस द डिफरेंट एप्लीकेशन एंड यूटिलिटीज ऑफ टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ प्रोटीन। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपने दोनों साल देखा होगा। ठीक है, राइट द डिफरेंट अकाउंट ऑफ फॉलोइंग, जीनोम एनालिसिस ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जनरल प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिपोर्टर जीन, फैक्ट डिस्प्ले टेक्निक। तो फेज डिस्प्ले टेक्निक, ये सब पे शॉर्ट नोट लिखना है आपको। तो आई होप यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देख लिया, जीनोमिक और प्रोटेनोमिक्स का जो ये क्वेश्चन है थोड़ा डिफिकल्ट आता ही है, ठीक है ना। और इसमें अच्छा खासा नंबर भी लेकिन दे दिया जाता है अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए आइए हम देख लेते हैं, गेस्ट पेपर देख लेते हैं, गेस्ट पेपर में कैसे क्वेश्चन है उसको देख लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हम जो है देख सकते हैं क्वेश्चन जीनोमिक एंड प्रोटीनोमिक्स का है, MSc जूलॉजी MZ 005 का है। हमने मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम इंट्रो वाले चैप्टर से देखेंगे, तो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन जीनोमिक्स एंड एक्सप्लेन इट ब्रांचेस। तो यहाँ से ये मैंने ऐड कर दिया है, भले यहाँ से क्वेश्चन रेयर देखने को मिलेगा। डिफ्रेंशिएट स्ट्रक्चर ऑफ जीनोमिक एंड फंक्शनल जीनोमिक, यहाँ से आ सकता है। एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जीनोम। तो आपने देखा है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जीनोम दोनों से आया हुआ है। ह्यूमन वाला आपने देखा था और मेमेलियन वाला देखा, तो जो आपको बताता है कि यूकैरियोटिक का आपको जीनोम बताना है। वाइल आपको बैक्टीरिया का भी पूछा था, तो बैक्टीरिया वाले में उसमें देखा था आपने 2-3 टाइप के बैक्टीरिया थे, उसका भी पूछा था, तो आप वहाँ पर प्रोकैरियोटिक में आ जाएंगे। डिस्क्राइब द जीनोम मैपिंग टेक्निक क्या है, तो ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी आप देख लेना। तो आगे देखते हैं, एक्सप्लेन एप्लीकेशन फॉर जीनोमिक इन मॉडर्न बायोलॉजी में भी आ सकता है आगे, ठीक है ना। डिस्कस द सिक्वेंसिंग एंड जीनोम एनालिसिस, तो ये यूनिट सेकेंड से क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द सेंगर DNA सिक्वेंसिंग, एडम का पूछा है, अब सेंगर का भी पूछ सकता है, ठीक है ना। डिस्क्राइब द नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग टेक्निक, अभी ये क्वेश्चन आया नहीं है, हो सकता है कि देखने को मिले। शॉर्ट गन पे अभी क्वेश्चन नहीं आया है, तो शॉर्ट नोट शॉर्ट गन पे लिखने को आएगा। डिस्कस द जीनोम एनोटेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस, आगे देख सकते हैं बायो टूल यूज इन जीनोम्स, इस पर शॉर्ट नोट निकला है। एक्सप्लेन द कंपेरेटिव जीनोम विद सुटेबल एग्जाम्पल, ये कुछ क्वेश्चन है, इसमें से कुछ स्किप कर सकते हैं, आप अपने मोरल से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेन माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। डिस्कस द ट्रांसक्रिप्टोमिक्स एंड जीनोम एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग, ठीक है ना। तो इसको आप कर लेना, इस पे भी क्वेश्चन आपने देखा कि आया हुआ था। जीनोम सीक्वेंसिंग पे क्वेश्चन आया हुआ था, RNA सीक्वेंसिंग पे, तो RNA सीक्वेंसिंग को आपको नहीं सुनना है। आगे आपको शॉर्ट नोट में नॉक आउट एंड जीन नॉकआउट और जीन साइलेंसिंग टेक्निक पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बाकी आप क्रिस्पर्स ये Cas9 टेक्नोलॉजी, ये भी आपको देखने को मिलेगा आने वाली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे डिस्कस द फंक्शनल जीनोमिक अप्रोच इन डिजीज स्टडी, तो आपने ह्यूमन डिजीज पे देखा था, अब यहाँ पर मैंने डिजीज अप्रोचेस जो हो सकते हैं उसको ऐड कर दिया है डिजीज पे, ठीक है ना। बाकी हम देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोटेनोमिक्स की बात करते हैं, तो प्रोटियोमिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस क्या है, जीनोमिक एंड प्रोटेनोमिक्स में अंतर क्या है। ये रेयर क्वेश्चन है कि आएगा ऐसा क्वेश्चन, मतलब मैंने ऐड ऑन कर दिया भले ही, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सारा स्किप कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। बाकी ये वाला क्वेश्चन जो है प्रोटीन एनालिसिस टेक्निक में और इंट्रक्शन वाला में भी देखने को मिले, ठीक है ना। यहाँ वाला 4th यूनिट स्किप कर सकते हैं। बाकी अगर यहाँ देखें तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के भरपूर चांस है। यहाँ पर देख सकते हैं एक्सप्लेन 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी IMP, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को आपको नहीं छोड़ना है। डिस्कस द मैस स्पेक्ट्रोमेट्री इन प्रोटियोमिक्स,
और ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोमेट्री का अभी क्वेश्चन आया नहीं है, मे बी आपको देखने को मिला है। माल्डी-टॉफ टेक्निक अभी नहीं आया है, ये भी देखने को मिल सकता है। बाकी डिस्क्राइब द क्रोमेटोफोर मेथड इन प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, तो रेयर है कि ये देखने को मिले, फिर भी कर लीजिएगा। एक्सप्लेन वेस्टर्न ब्लोटिंग इन इट्स एप्लीकेशन, तो साउथर्न वेस्टर्न दोनों आया था, तो आप जो है वेस्टर्न और साउथर्न दोनों कर जाएंगे। डिस्कस द बायो मार्कर एंड देयर इंपॉर्टेंस इन डिजीज डायग्नोसिस, तो ये आप कर लेना, डिजीज से क्वेश्चन आया हुआ है, भविष्य में आने की चांसेस है। अगर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम, अगला है एक्सप्लेन द डेटा बेसिस एंड यूज इन जीनोमिक्स एंड प्रोटीनोमिक्स, डिस्कस द सीक्वेंस ऑफ अलाइनमेंट मेथड। उसके बाद ब्लास्ट फास्ट, ये देख सकते हैं, ब्लास्ट फास्ट तो हमेशा ही आता है, ये लैंग्वेज है, आप इसको कर सकते हैं। डिस्क्राइब द फाइलोजेनेटिक एनालिसिस मेथड, फाइलोजेनेटिक पे भी आया हुआ था। बाकी ये मेडिसिन में क्या यूज है, जीनोमिक प्रोटीनोमिक्स का आप कर लेना। उसके बाद अगर देखते हैं डिस्कस द एथिकल इशू रिलेटेड टू जीनोमिक, ये भी अभी क्वेश्चन आया नहीं है, आ सकता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात कर लें। उसके बाद अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लें हम लोग, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपको कर, यानी ह्यूमन जीनोम को आपको कर लेना है। ह्यूमन जीनोम पे क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग कर लेना, माइक्रो टेक्नोलॉजी, क्रिस्पर-Cas9 टेक्नोलॉजी आप कर लेना। ट्रांसक्रिप्टोमिक, ये आया हुआ है, ट्रांसक्रिप्टोमिक भर भर क्वेश्चन आया हुआ है। आरएनए सीक्वेंसिंग कर, 2D पेज क्या होता है, इसको कर लेना, ठीक है ना। और मास स्पेक्ट्रोमेट्री, माल्डी-टॉफ, ब्लास्ट वाला तो मुझे चांस नहीं लगता है, बाकी आप देख लेना, ठीक है ना। बाकी ब्लास्ट और फ्लास्ट ये सब सेंगर सीक्वेंसिंग का आप देख लीजिएगा, एडगर का पूछा हुआ था, सेंगर आप एक बार देख कर जाइएगा। उसे DNA माइक्रो, बाकी ये सब जो है वही सेम रिपीटेड है, तो ये सब आपको, हाँ, जेल फोरोसिस वाले पे 2D जेल फोरोसिस क्या, ये सब आप कर जाना है, ठीक है। मास स्ट्रक्चर लेवल ये कर लेना, माल्डी-टॉफ टेक्नोलॉजी, और बाकी सब बायोमार्कर, प्रोटियोनेस, जीनोम एनोटेशन, ये सब थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। तो ये था कुछ गेस्ट पेपर थे। इसके अलावा जो है मैंने यहाँ पर अपने शॉप वाले पे देखा होगा कि मैंने कुछ जो है गेस्ट पेपर को भी लगाया है, आप वहाँ जाकर खरीद लेंगे तो खरीदने के साथ आपको उसको सॉल्व पेपर सारे मिलेंगे, बाकी यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं तो आपके पास होने के 100% चांसेस हैं। और बाकी जो है आप उन क्वेश्चन को करेंगे तो क्वेश्चन के साथ खरीदते हैं तो क्वेश्चन के साथ आपको आंसर भी मिलेगा। और बाकी हम मेंबर्स के लिए जो है, जो भी हमारे मेंबर्स होंगे उनके लिए जो है इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर विथ डायग्राम प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आप जो है मेंबरशिप से जुड़ सकते हैं ताकि आपको जो है सॉल्व क्वेश्चन मिले। बाकी आप खरीदेंगे तो 200+ पे जाएगा, और मेंबरशिप लेंगे तो मात्र 50 रुपये में आपको मेंबरशिप जो है मिल जाएगी। तो आपको जो चॉइस आपकी अच्छी लगे आप जो है करें। बाकी हम जो अपने मेंबर्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व पेपर लाने वाले हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।